हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय सुनीता वर्मा। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, इसलिए ये जो वीडियो है इसे आप अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आजकल हम सभी लोग ब्लैक फंगस से बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि ये फंगस मिट्टी में होता है और इसलिए जो हमारे गार्डनर बहन भाई हैं उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि इस फंगस से हम भी इन्फेस्टेड हो सकते हैं, भाई हमारे अंदर भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, ये ब्लैक फंगस हर गली सड़ी चीज़ पर होती है और जितने भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उन सबको गलाकर डिकम्पोज करके खाद बनाता है और प्रकृति के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है और ये पहले से ही है, यानी कि हमेशा से ही है। फिर भी अब हम इससे बीमार क्यों होने लगे, ये एक गंभीर विषय है सोचने का। तो इसका मेन जो कारण होता है फ्रेंड्स, कि इस समय जो इतना मीडिया में भी है और हर जगह डर बना हुआ है कि ब्लैक फंगस से इन्फेक्शन होता है, ब्लैक फंगस से इन्फेक्शन होता है। वास्तव में ये इन्फेक्शन जो है उन्हीं लोगों को होता है जो कोरोना से मरीज़ ठीक हुए हैं, जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं या ह्यूमिड ऑक्सीजन की वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया, क्योंकि स्टेरॉइड लेने से हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। और अब इनके शरीर में जब ये चली गई तो वहाँ जाके बहुत ही जल्दी ग्रो करती है और फिर हार्मफुल हो सकती है। फ्रेंड्स, ये फंगस जो होती है इसके स्पॉट्स हर जगह मिलते हैं, यानी कि हवा में तैरते रहते हैं। अब जैसे रेनी सीज़न आएगा इसमें तो काफ़ी होते हैं, जो ज़्यादा ड्राई सीज़न है उनमें तो थोड़ा कम होता है ना। और वो मतलब किसी पर भी असर करता है, बट जो हेल्दी पर्सन होते हैं, मतलब हमारे जो हवा में है पता नहीं कितनी तरह के कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पर कुछ बैक्टीरिया और जो कीटाणु है वो हार्मफुल होते हैं, कुछ ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है, यानी कि किसी भी बीमारी से हम कमज़ोर हों, हमारा जिसके कारण इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, जैसे कोविड हो गया, एड्स, कैंसर, डायबिटीज़ आदि के कारण जब ये कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें फिर इन बीमारियों से बचने के लिए खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कमज़ोर को तो हर कोई अपना शिकार बना लेता है। वैसे भी देखो अगर आप सोसाइटी में, तो इसलिए अगर हमारा शरीर कमज़ोर होगा, जितना ज़्यादा कमज़ोरी होगी उतनी ही ज़्यादा बीमारियां हमें लगने का डर रहेगा। तो इसलिए जो पेशेंट्स हैं इन बीमारी के, उन्हें तो इस समय खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है ना, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल कमज़ोर है। अब चाहे वो लार्ज स्केल पर खेती करने वाले हों, चाहे रूफटॉप गार्डनर हों, चाहे वो थोड़ा सा भी मिट्टी का काम करते हों, कोई भी, उन्हें जो है कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। जैसे कि भाई काम करने के बाद, वैसे भी हम हमेशा हमारी नेचर होनी चाहिए कि भाई खाना खाने के बाद, है ना, या भाई एक दो दिन में एक दो बार कम से कम हाथ धोने चाहिए साबुन से हमेशा ही। चलो अब तो सभी कहते हैं कि भाई क्योंकि कोरोना का टाइम है, और जो मरीज है वो तो अगर एक दो महीना मतलब अपनी गार्डनिंग से दूर रहे तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट अगर वे नहीं रह सकते, या भाई जैसे ऐसा भी होता है जिसे भाई जब हम गमले रखते हैं खासकर, तो फिर उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो हम नहीं रह सकते, तो उसके लिए हमें फिर मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स का लगातार यूज़ करते रहना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सुबह सुबह योगा प्राणायाम अगर हम करें, विशेषकर जो जैसे बाबा रामदेव जी बताते हैं अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह, तो उससे हमारे जो फेफड़े हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। और अच्छी डाइट लें भाई, जिस डाइट से कि भाई इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, जैसे कि बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने अंदर किसी भी तरह के नेगेटिव विचार ना आने दें, क्योंकि बीमारी जो है वो हमारे ऊपर जब ही हावी होती है जब हम उस बीमारी के बारे में बार बार सोचते हैं, हाय हमें ये बीमारी तो नहीं है, हाय हमें वो बीमारी तो नहीं है। तो क्या होता है, हमारे अंदर बीमारियां आने ही लगती है। हमें बीमारी ना होने के बाद भी अपने अंदर बीमारी के सिम्टम दिखाई देने पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि हम नेगेटिव विचारों से दूर रहें। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी जानकारी? शायद अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इसे शेयर करें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।